Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को नमस्कार। वेलकम है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अभिजीत जी के जीएस क्लासेस में। सबसे पहले आप सबको नए वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद है कि हम सभी का 2021 सुखद हो और खुशियों से भरा हो हम सभी का 2021। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो हमारा आरबी एनटीपीसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड है। 28, 29 और 30 को जो हमारा आरबी एनटीपीसी रेलवे के जो एग्जामिनेशन जो हमारा हो चुका है उसका जो क्वेश्चन था जीके जीएस से रिलेटेड किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसका वीडियो हम ऑलरेडी दे चुके हैं। तो जिन्होंने हमारा वीडियो वो 28, 29 और 30 दिसंबर का नहीं देखा है वो देख लें। और आज का जो हमारा वीडियो है वो आरबी एनटीपीसी की 4 जनवरी का जो एग्जाम हुआ है हमारा एनटीपीसी वाला, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन हम आपके लाए हैं। तो आपको बता दें कि मैंने 30 दिसंबर के एग्जामिनेशन का जो मैं लाई थी जीके जीएस का प्रश्न, उसमें ही मैंने बताया था कि क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं। मतलब जो क्वेश्चंस पूछे गए उन्हें बार बार पूछा जा रहा है नेक्स्ट एग्जाम में भी। तो इस एग्जाम का जो यानी जो कल जो एग्जाम हुआ है उसमें भी कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो रिपीट हुए हैं, जो 29, 28 और हमारे 30 दिसंबर को पूछे गए हैं। तो आपको ये क्वेश्चन से इस तरह की सुविधाएं प्राप्त होने वाली हैं कि आपको पता चल रहा है कि यह पैटर्न किस हिसाब से है, किस विषय से सबसे ज्यादा, किस टॉपिक पर सबसे ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं और आपका तैयारी हो चुका है, कितना हो चुका है, और साथ ही साथ आपका रिवीजन भी हो जाएगा इस वीडियो के थ्रू, इस वीडियो को देखने के बाद, कि आपका एग्जाम का तैयारी जीके जीएस का किस तरह से। अगर आपने इस क्वेश्चंस को नहीं किए हैं तो इस वीडियो के बाद आप इस क्वेश्चन का तैयारी भी आपका हो जाएगा और आप अपने एग्जाम को अच्छे से दे पाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें। और जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है उनको बहुत बहुत धन्यवाद उनके सपोर्ट के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं प्रश्नों की ओर, जो प्रश्न हमारे कल के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो ये प्रश्न कुछ इस तरह से है। तो हमारा जो पहला प्रश्न है हमारे आरबी एनटीपीसी में जो कल पूछे गए हैं वह है, कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है। पहला क्वेश्चन है हमारा, कौन सा अंग जो है वह पीलिया से प्रभावित होता है। तो आपको सभी प्रश्नों के साथ हम उत्तर जो है, सही आंसर जो हमारा वो बताते चलेंगे। तो यह प्रश्न अगर हमारे एग्जाम में पूछे जाएंगे फिर दोबारा, तो इसका हम सारे ऑप्शन में से हमारा सही उत्तर होगा, आंसर जो होगा वो यकृत। तो हमारा प्रश्न था कौन सा अंग पीलिया से प्रभावित होता है, तो हमारा इसका सही उत्तर है यकृत। अगला है हमारा, 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। 1924 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, इसका हमारा सही उत्तर है महात्मा गांधी। महात्मा गांधी हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा, किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हुई। किस अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दो गुटों में विभाजित हुई, तो हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है 1907 में, और वह सूरत अधिवेशन में हुआ, सूरत अधिवेशन में 1907। नेक्स्ट है हमारा, यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है। यूएनडीपी का मुख्यालय कहाँ है, इसका हमारा सही आंसर है न्यूयॉर्क। सही आंसर है न्यूयॉर्क। नेक्स्ट है जो हमारा वह है 1857 की क्रांति किस तारीख से शुरू हुई थी। 1857 की क्रांति जो है वह किस तिथि से स्टार्ट हुई थी, शुरू हुई थी। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वह है 10 मई 1857। 10 मई से हमारा ये स्टार्ट हुआ था, 10 मई 1857। अगला है हमारा, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका हमारा सही जो आंसर है वह नर्मदा नदी, नर्मदा नदी पर स्थित है। अगला है हमारा, गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है। इससे पहले जो हमारा था वो सरदार सरोवर बांध था और यह जो हमारा है वह है गांधी सागर बांध किस नदी पर स्थित है, तो इसका हमारा सही उत्तर है चंबल नदी। चंबल नदी इसका राइट आंसर है। अगला देखते हैं हमारा, अगला है, सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है। सबसे लंबी सड़क सुरंग का नाम क्या है, तो इसका हमारा सही आंसर जो है वह है हमारा राइट आंसर चैनानी या श्याम सुरंग। चैनानी या श्याम सुरंग। अगला जो हमारा प्रश्न वह है, सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है। इससे पहले जो मैंने बोला वो था सबसे लंबी सड़क सुरंग कौन सी थी, तो यह है सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग कौन सी है, तो इसका हमारा सही उत्तर है अटल सुरंग। इसका राइट आंसर क्या है, अटल सुरंग। नेक्स्ट है हमारा, सूचना का अधिकार अधिनियम किस साल लागू किया गया। सूचना का अधिकार अधिनियम किस साल लागू किया गया, तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वह है 2005।
अगला हमारा जो प्रश्न है वह है सुकन्या समृद्धि योजना किस साल शुरू की गई थी। यह जो प्रश्न है हमारा रिपीट प्रश्न है। यह प्रश्न हमारे 29 या 30 एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं, तो ये हमारा रिपीट प्रश्न है जो दोबारा पूछा गया है। इस बातों का हम ध्यान रखते हुए चलेंगे कि हमारे प्रश्न रिपीट किए जा रहे हैं, इससे हमें बहुत प्रॉफिट होने वाला है। तो इसका हमारा जो सही उत्तर है वह है 2015। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है इंडोनेशिया की राजधानी क्या है। इंडोनेशिया की राजधानी क्या है, तो इसका हमारा सही उत्तर है जकार्ता। इसका हमारा राइट आंसर है जकार्ता। अगला जो हमारा प्रश्न है वह है भारत ने अंतिम हॉकी ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था। भारत ने अंतिम हॉकी ओलंपिक स्वर्ण कब जीता था। इसका हमारा सही उत्तर है 29 जुलाई 1980, 29 जुलाई 1980। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है आईसीसी 2020 आईसीसी 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है। आईसीसी 2020 क्रिकेट ऑफ द ईयर कौन है। जो क्रिकेट लवर है उन्हें पता होगा। तो इसका हमारा राइट आंसर है विराट कोहली। राइट आंसर क्या है हमारा विराट कोहली। अगला नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है आरबीआई अधिनियम किस साल लागू किया गया था। आरबीआई अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया था। तो इसका हमारा सही उत्तर जो है वह है 1934, 1934 हमारा सही उत्तर है। अगला है हमारा डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ है। यह हमारा रिपीट प्रश्न है। यह जो है यह भी हमारा रिपीट प्रश्न है जो दोबारा से हमारे 4 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो इसका हमारा सही उत्तर है नई दिल्ली। सही उत्तर है नई दिल्ली। नेक्स्ट है हमारा यूआरएल का पूरा रूप क्या है। यूआरएल का फुल फॉर्म यानी पूरा नाम जो है वह क्या है। तो इसका हमारा सही उत्तर है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अगला है हमारा पहला पोखरण परीक्षण किस साल में आयोजित किया गया था। पहला पोखरण परीक्षण किस साल में आयोजित किया गया था। इसका हमारा राइट आंसर है 1947, 1947, 1947 में आयोजित किया गया था। नेक्स्ट जो है हमारा है टीएनटी का पूरा रूप क्या है। टीएनटी का फुल फॉर्म पूरा नाम क्या है। इसका हमारा राइट आंसर है ट्राई नाइट्रोटोलियन। ट्राई नाइट्रोटोलियन। हमारा अगला प्रश्न है कंप्यूटर में किस भाग का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में किस भाषा का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर में जिस भाषा का उपयोग किया जाता है वह भाषा कौन सी है। तो इसका हमारा सही उत्तर है बाइनरी भाषा। इसका हमारा राइट आंसर है बाइनरी भाषा। नेक्स्ट है हमारा संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की कुल संख्या क्या है। संयुक्त राष्ट्र संघ में सदस्यों की टोटल संख्या कितनी है क्या है। तो इसका हमारा राइट आंसर जो है वह है 193, 193 हमारा सही उत्तर है। अगला प्रश्न है हमारा कंप्यूटर में सभी डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। कंप्यूटर में सभी डेटा को किस रूप में संग्रहित किया जाता है। सही उत्तर है हमारा एक संख्या। सही उत्तर है हमारा एक संख्या। अगला प्रश्न है हमारा किस साल भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। किस वर्ष भारत ने पहली बार ओलंपिक खेल में भाग लिया था। सही उत्तर है 1900। राइट आंसर है हमारा 1900। अगला है हमारा किस साल अकबर की मृत्यु हुई थी। किस वर्ष अकबर की मृत्यु हुई थी। इसका सही उत्तर है हमारा 1605। 1605 राइट आंसर है हमारा। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है। नोबेल पुरस्कार विजेता सबसे युवा कौन है। तो इसका हमारा सही उत्तर है मलाला यूसुफजई। मलाला यूसुफजई हमारा सही उत्तर है। अगला है हमारा भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में किस स्थान पर फहराया गया था। भारत में पहला राष्ट्रीय ध्वज 1906 में किस स्थान पर फहराया गया था। तो हमारा इसका राइट आंसर जो है सही उत्तर वह है कोलकाता। कोलकाता हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा पहला उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था। पहला उच्च न्यायालय किस स्थान पर स्थापित किया गया था। तो हमारा राइट आंसर इसका कलकत्ता। इसका भी हमारा सही उत्तर है कलकत्ता। नेक्स्ट है हमारा भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी। भारत में श्वेत क्रांति की शुरुआत किसने की थी। तो हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है डॉक्टर वर्गीज कुरियन। डॉक्टर वर्गीज कुरियन ने की थी। नेक्स्ट है हमारा डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितने सीट होते हैं। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितने सीट होते हैं। तो हमारा इसका सही उत्तर है 3 सीट होते हैं। डिफॉल्ट रूप से एक्सेल में कितने सीट होते हैं 3 सीट होते हैं।
नेक्स्ट है हमारा चींटी के काटने में कौन सा एसिड होता है। जब चींटी काटती है तो उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो इसका हमारा सही उत्तर है फॉर्मिक एसिड। फॉर्मिक एसिड राइट आंसर है हमारा। अगला है हमारा किस साल भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था। किस साल भारतीय संविधान में पहली बार संशोधन किया गया था, तो इसका हमारा सही उत्तर है 1951। 1951 में पहली बार भारतीय संविधान में संशोधन किया गया था। नेक्स्ट है हमारा गोदावरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। गोदावरी नदी का उद्गम स्थल जो है वह कहाँ है, तो इसका हमारा सही उत्तर है नासिक। नासिक हमारा राइट आंसर है। नासिक में गोदावरी नदी का उद्गम स्थल स्थित है। अगला है हमारा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस साल में शुरू की गई थी। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना किस वर्ष में किस साल में शुरू की गई थी, तो हमारा सही उत्तर है 2015। 2015 में शुरुआत की गई थी इसकी। अगला है हमारा किस साल साइमन कमीशन भारत आया था। किस साल साइमन कमीशन भारत आया था, सही उत्तर है हमारा 1928। 1928। अगला है हमारा सांची का स्तूप किसके शासन के दौरान बनाया गया था। जब सांची का स्तूप बना था तो किसके शासनकाल के दौरान बना था, तो हमारा इसका सही उत्तर है अशोक। अशोक के शासनकाल के दौरान यह सांची का स्तूप बना था। नेक्स्ट है हमारा नीति आयोग का गठन किस साल किया गया था। नीति आयोग का गठन किस साल किया गया था, तो हमारा इसका सही जो आंसर है वो है हमारा 2015। राइट आंसर 2015। अगला है हमारा रक्त का पीएच मान क्या है। आपको बता दें कि यह प्रश्न भी हमारा रिपीट है। 30 दिसंबर के एग्जामिनेशन में इसे पूछा गया था। 30 में भी और 28 दिसंबर के एग्जाम में भी इस प्रश्न को, यानी ये 3 बार रिपीट हो चुका प्रश्न है। तो हमारा ये प्रश्न है रक्त का पीएच मान क्या है, तो हमारा सही आंसर है इसका 7.4। 7.4 हो सकता है ये प्रश्न फिर भी दोबारा भी रिपीट हो सके। नेक्स्ट है हमारा लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो हमारा सही उत्तर है नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड हमारा राइट आंसर है। अगला है हमारा अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल में हुई थी। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस साल में हुई थी, आंसर है हमारा 1906। 1906 हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 1998 में 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था। 1998 में पोखरण परीक्षण का नाम क्या था, सही उत्तर है हमारा ऑपरेशन शक्ति। ऑपरेशन शक्ति सही उत्तर है। नेक्स्ट है हमारा हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है। हेपेटाइटिस बी किसके कारण होता है, तो इसका हमारा सही उत्तर है वायरस। वायरस के कारण यह होता है हेपेटाइटिस बी। नेक्स्ट है हमारा भारत में पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है। भारत का पहला परमाणु संयंत्र कौन सा है, सही उत्तर है हमारा तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र। तारापुर परमाणु ऊर्जा केंद्र राइट आंसर है। अगला है हमारा यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य की संख्या क्या है। गैर अस्थायी यूएनएससी के गैर अस्थायी सदस्य की संख्या क्या है, सही उत्तर है हमारा 10। अगला प्रश्न है हमारा जून 2020 तक विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या क्या है। जून 2020 तक विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या क्या है, इसका हमारा जो सही उत्तर है वह है 1121 यानी 1121 इसी कुल संख्या है। अगला है हमारा ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। ऑक्साइड का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, हमारा सही आंसर है ओडिशा। ओडिशा हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है किस साल में नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किया। किस साल में नीति आयोग ने महिला ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया अवार्ड शुरू किया, इसका हमारा राइट आंसर है 2016 में यह शुरू की गई थी। अगला है हमारा हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का गठन किस साल में हुआ था, तो हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है 1928 में 1928 में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न जो है हमारा वह है तमस पुस्तक के लेखक कौन है। तमस पुस्तक के लेखक कौन है, तो हमारा सही उत्तर है भीष्म साहनी। भीष्म साहनी इसके लेखक है। अगला है हमारा बाकलेवारा महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है, तो यह हमारा इसका राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा का यह उत्सव है। अगला प्रश्न है हमारा संविधान की अनुसूची में कुल कितनी भाषाएं हैं। संविधान की जो अनुसूची है जिसमें हमारे भाषाओं का वर्णन किया गया है उसमें कुल कितनी भाषाओं का वर्णन किया गया है, तो इसका हमारा सही उत्तर है 22।
संविधान की अनुसूची में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन है। अगला है हमारा, जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? जामा मस्जिद का निर्माण कब हुआ था? इसका हमारा सही उत्तर है 1656 में। अगला है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? इसका हमारा सही उत्तर है 1935 में हुई थी। भारत में टाइगर अधिनियम कब बना था? भारत में टाइगर अधिनियम कब बना था? हमारा सही आंसर जो है इसका वह है 1973 में यह बना था। अगला है हमारा, 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? 2020 का भारत का सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? हमारा इसका सही उत्तर है इंदौर। यह प्रश्न जो है यह भी रिपीट प्रश्न है जो हमारे 30 दिसंबर के एग्जाम में पूछे जा चुके हैं ऑलरेडी, और इसे फिर से रिपीट किया गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? इसका हमारा सही उत्तर है 25 हमारा राइट आंसर है। भारत ने अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? भारत ने अभी तक कुल कितने परमाणु परीक्षण किए हैं? हमारा इसका सही उत्तर जो है वह है 3 हमारा राइट आंसर है 3। नेक्स्ट है हमारा, ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? ब्लूटूथ का आविष्कार किसने किया था? हमारा राइट आंसर है एरिक्सन ने ब्लूटूथ का आविष्कार किया था। नेक्स्ट है हमारा, भारत का पहला बैंक कौन सा था? भारत का पहला बैंक कौन सा था? हमारा राइट आंसर है बैंक ऑफ हिंदुस्तान हमारा पहला बैंक था। प्रथम संविधान संशोधन कब हुआ था? पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951। यह रिपीट क्वेश्चन है जो दोबारा पूछा गया है। यह सेकेंड हाफ में रिपीट क्वेश्चन है जो दोबारा 4 जनवरी के एग्जाम में पूछा गया है। अगला प्रश्न है हमारा, भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति तो हमारा इसका सही आंसर है नीलम संजीव रेड्डी भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति थे। अगला प्रश्न जो है हमारा वह है, फीफा विश्व कप 2022 किस देश में होगा? फीफा विश्व कप 2022 किस देश में होगा? सही उत्तर है हमारा कतर। राइट आंसर है हमारा कतर। अगला है हमारा, बिहार की राजधानी कहाँ है? बिहार की राजधानी कहाँ है? जो कॉमन है, जो बच्चों को भी पता है, तो इसका राइट आंसर है पटना इसका राइट आंसर है। अगला है हमारा, आर्टिकल 112 का संबंध किससे है? आर्टिकल 112 यानी अनुच्छेद 112 का संबंध किससे है? तो इसका राइट आंसर है बजट से इसका संबंध है। अगला है हमारा, पीत रस कहाँ से निकलता है? पीत रस कहाँ से निकलता है? तो इसका हमारा सही उत्तर है लीवर से यह पीत रस निकलता है। तो 4 जनवरी में जो आरआरबी एनटीपीसी से रिलेटिव जो एग्जामिनेशन जो प्रश्न हमारे पूछे गए एग्जाम में, उस प्रश्नों का आकलन यही समाप्त होता है। यह वह प्रश्नों का आकलन है जो हमारे 4 जनवरी के एग्जाम में पूछे गए, और साथ ही साथ कुछ ऐसे रिपीट प्रश्न हैं जो हमारे 29, 28 और 30 दिसंबर के एग्जाम में पूछे गए हैं आरआरबी के। तो इससे पता चल रहा है कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस रिपीट किए जा रहे हैं, जिससे हमें ही फायदा होने वाला है। तो इस वीडियो को देखने के बाद जिनका एग्जाम है उनके लिए काफी फायदेमंद है। आप इस वीडियो को देखना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के बाद आपके रिवीजन के साथ साथ आपको एक विषय का पता चल जाएगा कैसे क्वेश्चंस, किस पैटर्न के हिसाब से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं हमारे आरआरबी एनटीपीसी में। यह मौका हमारे पास है, यही मौका है जिसमें हम इस एग्जाम को पास आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं इस एग्जाम को। तो इस मौका को ना गवा और वीडियो को देखना ना भूलें, और साथ ही साथ वीडियो को देखने के साथ खुद के साथ दूसरों को भी शेयर करें ताकि दूसरे लोग भी इसका फायदा उठा सके और पढ़ सके और देख सके। तो बने रहिए हमारे YouTube चैनल पर। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार।